नमस्कार। इस समय बड़ी खबर आप देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से। जी हाँ, सीएम सिटी करनाल में, जहां पर गली तो है 20 से 30 फुट चौड़ी और सड़क के बीचों बीच डिवाइडर बनाए जा रहे हैं। तो लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार सीएम सिटी में ये कैसा विकास हो रहा है, सीएम सिटी में ये कैसा विकास हो रहा है। और ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री जो करनाल से विधायक भी है, उन तक ये खबर पहुंचे। तमाम महिलाएं, तमाम बच्चे, तमाम परिवार के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सेक्टर 14 वाली ये रोड आप देख सकते हैं, कृष्णा मंदिर के साथ वाला जो पार्किंग का इलाका है, सड़क के बीचों बीच एक यहाँ पर रेखा खींची गई है, लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है, जैसा कि ये हाईवे हो। हाईवे नहीं है बल्कि एक महज 20 से 30 फुट एक चौड़ी रोड है। और उस चौड़ी रोड के बीचों बीच अगर डिवाइडर बना दिया जाएगा तो लोग आखिर कहां जाएंगे। जो पार्षद है मेघा भंडारी, वो भी पहुंच चुकी है, लेकिन स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं, महिलाएं इसका विरोध कर रही है। तो यहां पर रहने वाले जो परिवार है उन्हीं से जानना चाहेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगे? आपका घर लगता है नेशनल हाईवे के बीचों बीच आने वाला है? सर, लगता तो यही है। जैसे हालात हैं यहाँ पर बीचों बीच इन्होंने एक डिवाइडर के लिए रेखा बना दी गई है। हम लोग पहले भी इसके एंटी थे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि सर नीचे जो है सीवरेज के पाइप्स हैं, और अगर यहाँ पर डिवाइडर बन गया तो मेन प्रॉब्लम आ जाएगी कि पानी का भराव हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि यहाँ से एक ही साइड से गाड़ी जो है वो एंटर करेगी और यहाँ से एग्जिट करेगी। सामने से अगर कोई गाड़ी आ जाएगी तो यहाँ पर जाम की स्थिति हो जाएगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा है तो जस्ट वो एक निशान लगाएं कि यहाँ पर पार्किंग का निशान है, बीच में डिवाइडर, इतना चौड़ा डिवाइडर बना देंगे तो इतना ज़्यादा हैवी जाम हो जाएगा कि आने जाने में प्रॉब्लम होगी। दूसरा है कि मंदिर के अंदर बीजेपी वालों की बहुत ज़्यादा मीटिंग्स होती हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं, तो जाम की इतनी स्थिति हो जाएगी कि हमारे लिए सामने रहना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल ये लोग काफी परेशान हैं। इनकी कहीं ना कहीं परेशानी अपने आप में बिल्कुल जायज भी है, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं ये सेक्टर 14 का इलाका है, जो गवर्नमेंट कॉलेज से आप सीधा जाएंगे, ये कृष्णा मंदिर है। कृष्णा मंदिर के अमूमन यहाँ पर बहुत से प्रोग्राम यहाँ पर होते हैं, बहुत से कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं और गाड़ियां यहाँ पर लोगों की खड़ी होती है। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि इसमें छोटी सी रोड के बीच में अगर डिवाइडर बना देंगे तो इन लोगों के घरों का क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं परेशानी में अपने आप में बहुत बड़े हैं। तो स्थानीय लोग हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं। आंटी जी हैं, आंटी जी क्या कहना चाहेंगे? आपके घर के बाहर ही डिवाइडर बन रहे हैं, क्या लगता है बनने चाहिए ये? नहीं जी, बनने नहीं चाहिए, बस इतना के तो जरूरत क्या हुई इसकी? इसकी दिक्कत बहुत ज्यादा आवेगी। यहाँ गाड़ी गुड़ी मतलब मोड़ने की या निकलने की और पानी रुकने का बड़ी दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है इस चीज की हमें। तो बिल्कुल यूथ हमारे साथ है। आप बताएं, आप यहाँ पर रहते हैं, क्या आपके घर के बाहर ही डिवाइडर की जरूरत है? इस छोटी सी सड़क को 2 हिस्सों में बांटने की जरूरत है? नहीं सर, बिल्कुल भी कोई नीड नहीं है, क्योंकि जैसे भाई वगैरह भी हैं छोटे, तो सारे खेलते हैं सुबह के टाइम पे यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे कृष्णा मंदिर में कोई भी प्रोग्राम वगैरह होता है, कुछ भी होता है, तो सारा ट्रैफिक वगैरह, कार वगैरह यहीं पे खड़ी होती हैं। घर के बाहर उस टाइम भी ऐसे कार वगैरह पार्क करने की जगह नहीं रहती है। तो अगर ऐसे बन गया तो यहाँ पे तो बिल्कुल स्पेस नहीं रहेगा। तो ठेकेदार आया था बनाने, आपने मना किया उसको ना बनाए? हाँ जी सर, सुबह से खड़े हैं सारे के सारे यहाँ पे। मतलब आज ही सुबह निकले हम, जब यहाँ पे पूरा टैंकर वगैरह आ गया तभी पता लगा कि यहाँ पे ऐसे बन रहा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं परेशानी अपने आप में बहुत बड़ी है। इस समय आप देख सकते हैं कि जो ये रोड है, इस रोड को 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है। सामने मार्केट है, ऐसी कोई इतनी बड़ी रोड नहीं है, कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। लोगों का विरोध भी कहीं ना कहीं जायज है कि जहां पर पैसा खर्च किया जाए स्मार्ट सिटी के तहत, वहीं पर पैसा खर्च होना चाहिए। कई ऐसे गरीब इलाके हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को सड़कें नहीं मिल रही है, जहां पर लोगों को सीवरेज नहीं मिल रहा है, वहां पर पैसा खर्च नहीं होता है। लेकिन पैसा शायद बहुत ज्यादा है स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्टों में, इसलिए सड़क के बीच में ही डिवाइडर लगाने की प्लानिंग की जा रही है। सरदार जी क्या बताना चाहेंगे? आपको लगता है कि यहाँ पर जरूरत है हकीकत में डिवाइडर की? कोई जरूरत नहीं है यहाँ डिवाइडर की। यहाँ मंदिर में प्रोग्राम होते हैं, शादियाँ भी होती हैं, मरने का काम भी होता है। यहाँ डिवाइडर बन गया तो आधी गाड़ी रुकेंगी, गाड़ियों का प्रॉब्लम आ जाएगी और कुछ नहीं है। गाड़ियाँ ये डिवाइडर की कोई जरूरत नहीं है। तो डिवाइडर की जरूरत नहीं है, लोगों ने काम रुकवा दिया है। यहाँ पर काम शुरू होना था, लोगों ने काम रुकवा दिया है। स्थानीय जो पार्षद है मेघा भंडारी, वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। मेघा भंडारी जी समय यहाँ पर मौजूद है, जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। मैम, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इस रोड पर ही नगर निगम या स्मार्ट सिटी के तहत डिवाइडर बनाया जा रहा है? हालांकि लोगों ने इसका विरोध किया है, सारे लोग इसके विरोध में है, लोग आपको एक एप्लीकेशन दे रहे हैं, काम रुकवा दिया गया है। तो क्या कुछ संज्ञान में मामला है आपके? हाँ, देखिए, जैसे मुझे पता लगा कि यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, तो मैंने इंजीनियर से बात करी थी स्मार्ट सिटी वालों से। उन्होंने कहा ये फुटपाथ है, बट मौके पे मैं भी देख रही हूँ कि ये इतना, देखो अगर यहाँ पे बन गया तो ये सड़क सारी ब्लॉक हो जाएगी और आने जाने के लिए सच में ये मुश्किल है, दुकानदारों के लिए भी और जो रेजिडेंट्स है उनके लिए भी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोगों की सहूलियत है पहले मैं वो देखूंगी,
और काम चलेगा। ये नहीं है कि स्मार्ट सिटी का काम भी बंद होगा, स्मार्ट सिटी का काम भी चलता रहेगा, हमारे सेक्टर की प्रोग्रेस भी होती रहेगी और साथ साथ जो लोगों की जो दिक्कत है उसको भी मैं सॉल्व करूंगी। और मैं डीसी साहब के बारे में इस बारे में कहना चाहूँगी कि उनको मैं संज्ञान में लाऊंगी कि हमारे जो रेजिडेंट्स है सेक्टर 14 के उनको दिक्कत आ रही है। तो मुझे लगता है कि वो इस बात को समझेंगे और प्रोजेक्ट में थोड़ी सी अपनी इम्प्रूवमेंट लाएंगे और थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन जो होगी वो मैं करवाऊंगी। मैम थोड़ी सी अल्ट्रेशन से यहाँ पर लोग संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। बात सुनिए, हमें नहीं कोई जरूरत ही नहीं है मैडम। नहीं मेरी बात सुनिए भाई साहब। हमें इसकी फुटपाथ की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे फुटपाथ बना तो हम लोगों को रोज की प्रॉब्लम हो जाएगी, सड़क वैसे ही कम हो जाएगी, आने जाने के रोज यहाँ पे गाड़ियाँ टकराएंगी और हम अपनी गाड़ियाँ कहाँ पार्क करेंगे। मैम ये आपके सामने है, देखो ये गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर, अगर एक गाड़ी यहाँ से आएगी एक वहाँ से आएगी तो फिर कौन आएगा? मैं वही कह रही हूँ आपकी। अभी तो ये प्रपोजल अभी यहाँ पर अभी स्टार्ट हुआ था काम और मौके पे आपने अच्छा किया, बता दिया हमें, ये जो भी कोई बहुत अच्छा किया आपने बता दिया। मेरे संज्ञान में मामला आ गया है। यही बात मैं अपने डीसी साहब को भी, हमारे जो स्मार्ट सिटी के सुने हैं उनको भी मैं ये बात हम करूंगी। मैडम सभी घर वालों की तरफ से आपको एप्लीकेशन दे रहे हैं ताकि बिल्कुल, ऐसी संज्ञान में कोई बात लेके नहीं आए, है। अगर जिसमें आप मुझे- सभी के सिग्नेचर हैं, जितने भी घर हैं यहाँ पे सभी के सिग्नेचर हैं और सभी दुकान वालों के भी सिग्नेचर हैं। ठीक है। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई फुटपाथ या डिवाइडर बने। ठीक है। आप इसको प्लीज सड़क को ठीक करा दें, यही बिल्कुल बहुत कोई है। बात नहीं। सड़क पर खड्डे हैं, आप देख सकते हैं, बच्चों यहाँ खेलते हैं, स्कूटीज यहाँ पर स्लिप हो जाती है, सड़कें समय रहते नहीं बनती है, लेकिन इसके ऊपर डिवाइडर्स बनाने की बात कह दी गई है। मेघा भंडारी जी, आप स्थानीय पार्षद हैं, क्या नगर निगम के अधिकारियों को ये सड़क नहीं नजर आती कि यहाँ पर स्कूटी स्लिप होती है? वो यहाँ पर डिवाइडर तो बना रहे हैं, क्या सड़क नहीं यहाँ पर रिपेयर मेघा होती? जी, ऐसा सड़क का काम यहाँ पे तारकोल का काम होना है, बट सर्दियों की वजह से ये काम रुका हुआ था। जैसे मौसम ठीक होगा, मोस्ट प्रोबेबली 15 या 20 फरवरी के बाद यहाँ पे तारकोल का काम, मोटी सड़क बनेगी और उसके बाद ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। हम सिर्फ मौसम की वेट कर रहे थे क्योंकि ये सुप्रीम के भी ऑर्डर्स हैं कोर्ट के कि यहाँ पे सर्दियों में तारकोल की सड़क नहीं बन सकती मेटल रोड। तो ये सिर्फ इस चीज का वेट कर रहे हैं, उसके बाद इसको हम ठीक करवा देंगे और जो लोगों की रिक्वायरमेंट है उस चीज को भी मैं डीसी साहब तक पहुंचाऊंगी और हम कोशिश करेंगे कि जो इनकी रिक्वायरमेंट है और जो स्मार्ट सिटी का काम है वो पैरेलल चलता रहे और किसी को भी दिक्कत हालांकि ना मैं मान गए कि लोग विरोध कर रहे हैं, हालांकि जो लोग यहाँ पर रहते हैं सिर्फ उनकी नहीं चलती क्योंकि प्रशासन ने कुछ और प्रोजेक्ट लिया हो सकता है, कोई फैसला लिया हो सकता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि ये रोड लोगों के रेजिडेंशियल एरिया के सामने से निकल रही है और यहाँ पर इतनी चौड़ी सड़क नहीं है। पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामने यहाँ पर ग्राउंड बना हुआ है या यहाँ पर एक शांतिपूर्ण सा उस तरह का इलाका है कि यहाँ पर एक बहुत ज्यादा आवाजाही यहाँ पर हो जाएगी। उसके लिए क्या बनाया जा रहा है, क्या कोई प्रोजेक्ट लेकर आए हैं ताकि कम से कम आप लोगों को बताएं तो कि यहाँ पर बनने क्या जा रहा है? एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ कि ये जो सेक्टर 14 की मार्केट है ये बहुत पुरानी मार्केट है, आज से 25-30 साल पुरानी मार्केट है और ये मार्केट वालों की भी, सेक्टर 14 के मार्केट वालों की भी ये डिमांड थी कि हमारी मार्केट को रेनोवेट करवाया जाए। तो हमने सीएम साहब को बोला था और सीएम साहब ने डीसी साहब को बोला था कि दो मार्केट जो है 6 और 14 की उनको रेनोवेट करवाया जाए क्योंकि वो बहुत पुरानी है, कहीं की टाइल्स टूटी हुई है, कहीं के पाइप्स टूटे हुए हैं, चलने की जगह नहीं है। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था स्मार्ट सिटी के अंदर और वो काम हमारा शुरू हो चुका था। अब उनकी जो टेक्नोलॉजी है थोड़ी सी एडवांस है कि यहाँ पे अगर काम चल रहा है तो यहाँ पे पार्किंग का एरिया भी बन जाए, थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे से स्मार्ट सिटी वाले काम कर रहे हैं। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए उन्होंने ये चीज़ भी करी और अगर यहाँ पे लोगों को ऑब्जेक्शन है तो उस चीज़ को हम चेंज करके कुछ और आइडिया भी लगा सकते हैं, यहाँ पे कुछ और चेंजेस भी कर सकते हैं कि हमारी मार्केट भी डेवलप हो जाए, हमारा काम भी होता रहे और लोगों को भी यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। तो बिल्कुल लोगों की परेशानी कहीं ना कहीं जायज है। ये सड़क इस समय आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सड़क, इस तरह की जो सड़क है लोगों के संज्ञान में नहीं होती है, अधिकारियों के संज्ञान में नहीं होती है। हमने आपको परसों खबर दिखाई थी कि डेरा कार सेवा के पास इसी तरह से एक सड़क की रिपेयर हुई थी और 1.5 महीने के अंदर वो सड़क दोबारा से टूट गई थी, वो खड्डे दोबारा से टूट गए थे। करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने उस खबर को जरूर दिखाया। अधिकारियों ने कहा कि उस ठेकेदार का जो पैसा है वो रोक दिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि भ्रष्टाचार नगर निगम द्वारा, नगर निगम के अधिकारियों द्वारा यहाँ पर किया जाता रहा है, लेकिन अब साफ तौर पर यहाँ के रेजिडेंट्स ने मना कर दिया है। मैम अब क्या कहना चाहेंगे? स्थानीय पार्षद ने कहा कि अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर डिवाइडर ना बने, तो अब क्या आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पर काम शुरू हो या अपनी बात क्या रखना चाहते हैं? सर 100% काम यहाँ पे शुरू नहीं होना चाहिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। ऑलरेडी इस वाली रोड के ऊपर ट्रैफिक का जाम बहुत ज़्यादा रहता है, अगर यहाँ पर डिवाइडर बन गया तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पानी की निकासी यहाँ पर नहीं होती, जहाँ पर सबने मिल के इतने दिनों तक यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी जो है वो सीवरेज का पानी इसके अंदर नहीं जाता था। हम सब ने मिल के यहाँ पर जो है, आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने नाली बनवाई थी, उससे पहले यहाँ पर नाली भी नहीं थी, जिसके कारण सीवरेज का पानी हमेशा रुका रहता था। तो अब जाके निकासी, अगर डिवाइडर बन गया तो इसके अंदर तो पानी ही नहीं जाएगा, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो हमारी ये मेघा भंडारी जी से भी गुजारिश है कि वो ज़रा प्लीज़ इस काम को देखें
और यहाँ पर डिवाइडर फुटपाथ बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। धन्यवाद। मैडम इस एरिया के नीचे ही होदी है, हम सब की जो होदी है, जो सीवरेज लाइन है इसके नीचे है, इसके ऊपर डिवाइडर बना दिया तो कल को हमें पानी का कनेक्शन लेना हुआ, साफ कराना पड़ा तो इसको तोड़ना पड़ेगा, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? दोबारा कनेक्शन करने पड़ेंगे। दोबारा अगर हमने इसको सड़क को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो वहाँ का पानी कहाँ जाएगा? अब देखो वहाँ तो कोई सीवरेज है ही नहीं, वहाँ का पानी सारा ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ पे पानी ब्लॉक होगा। तीसरा आप यहाँ पे देखो, जैसे मंदिर की तरफ से गाड़ी टर्न आती है तो इसको इसके डिवाइडर के ऊपर से होके आना पड़ता है, तो गाड़ी आ ही नहीं सकती, नहीं आ सकती, वहाँ पे गाड़ी खड़ी होगी। अगर वो गाड़ी आई तो यहाँ पे रोज या तो एक्सीडेंट होंगे या लोगों के लड़ाई झगड़े होंगे। मतलब इन चीजों को ध्यान में नहीं रखा गया कि यहाँ पर अगर सीवरेज लाइनें किस तरह से फुटपाथ नहीं, मेरे को हमें ना तो हमसे कंसल्ट किया गया किसी भी दुकानदार से या किसी भी घर वाले से। आप लोगों को डायरेक्ट आज ही पता चला? हमें तो आज ही पता चला, जब ये ठेकेदार ने चूने की लाइन बिछा दी तो ही पता चला है। आप है सर ठेकेदार? मैं नहीं, मैं आरके कॉर्डर एसडीओ रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी एंड अच्छा, क्या कुछ कहना चाहिए? टेक्निकली ही गलत है। टेक्निकली रोड के बीच में कभी भी फुटपाथ नहीं बनाया जाता, हमेशा एंड ऑफ द रोड पे फुटपाथ बनता है और वो ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ मंदिर में फंक्शन होते हैं, बीजेपी वालों की मीटिंग होती है और कोई भी फंक्शन होता है, यहाँ कारें दुनिया भर की खड़ी हो जाती हैं, रोड भी जाम हो जाता है। जिन घर वाले जब अपनी गाड़ी यहाँ निकालेंगे, यहाँ जगह कितनी रह जाएगी? ये ऑलरेडी बहुत कम है स्पेस, इसीलिए मेरे हिसाब से टेक्निकली भी ये रोंग है। तो मुझे लगता है अभी भी काफी गाड़ियाँ खड़ी जाती हैं, तभी इतना भीड़ हो जाती है, तभी इतनी वो बड़ा है। पीछे फुटपाथ तो बना हुआ है ऑलरेडी, ये दुकानों के आगे इन्होंने फुटपाथ बनाया हुआ है, यहाँ नेसेसिटी नहीं है। पीछे एक गाड़ी है और आप यहाँ फुटपाथ पे खड़े हो, आप देखो कि गाड़ी जाने में कितनी प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक गाड़ी है, सामने से एक गाड़ी है, आमने सामने कैसे गाड़ी जाएंगी? घर से बाहर निकलना इट्स वेरी डिफिकल्ट। हमारी तो गाड़ी नहीं बैक होगी यहाँ पे। गाड़ी के मुझे लगता है मैम बाद में, मतलब अगर कोई लड़की जा रही है स्कूटी निकालने में बहुत ज्यादा नहीं, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अब आप सामने देखिए, गाड़ी आ रही है यहाँ पर, यहाँ खेल ही नहीं सकते। 5 मिनट के अंदर ही आप देखिए कि कितनी गाड़ियाँ आ चुकी हैं यहाँ पे। मैडम टेक्निकली भी रोंग है। तो लोग काफी ज्यादा परेशान होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। मैंने कहा मेरे को ड्राइंग दिखा दो। जय साहब आधा घंटा से हमें बोल रहे हैं, जय आ रहे हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोग काफी परेशान हो रहे हैं, कुछ कंसल्ट नहीं किया गया, अचानक से आज इस तरह से लाइन देखी गई है। ये मैडम आपके पास है? ऐसा मैडम देखो, हमने जो अपनी ड्राइंग का बोर्डिंग काम शुरू कराया था और तो ये कह रहे हैं हमें इसमें परेशानी है जी, तो हमारी इससे कोई बहस नहीं है मैडम। जैसे हमें आदेश मिलेंगे, जैसे ड्राइंग मिलेगी वैसे हम काम करेंगे। तो सर वैसे एक होता नहीं है कि मतलब अगर यहाँ पर लोगों के घरों के आगे इस तरह से बन रहा है कि कंसल्ट करना, किसी को पता होना जरूरी है? ये पाथवे नहीं है, एक्चुअली ये था डिवाइडर, ठीक है। इसका पर्पज ये था कि जो उस साइड हाउस है एक्सीडेंटल से बचे और सेफ रहे हाउस, और इस साइड जो हमारा अलग से बाइक की पार्किंग बन जाए और उस साइड गाड़ी की पार्किंग बन जाए, ठीक है। अगर इनको इसमें प्रॉब्लम है तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है मैडम। मेरे को जैसे आदेश मिलेंगे दफ्तर से वैसे मैं इसको कर दूँ। तो सर ये भी कहना है कि नीचे सीवरेज लाइन है, अगर बनता भी है तो भी अगर दोबारा दिक्कत होगी, इनको अपने घर के कनेक्शन पानी के फिर से लेने पड़ेंगे। ये हमने यहाँ करब लगाने हैं, करब की जो हमारी स्ट्रेंथ होती है नीचे, जो 6 इंच जाएंगे नीचे, तो हमारे सीवरेज से में उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का। अच्छा। ठीक है, तो इसमें सीवरेज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम डालेंगे तो करब डालेंगे, 1 फुट करब लगेंगे, 6 इंच नीचे जाएंगे और 6 इंच ऊपर लेंगे, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ठेकेदार का इस तरह से कहना है कि हमें जो ऊपर से आदेश मिलेंगे हम उसी तरह से काम करेंगे, हमारी इनसे कोई लड़ाई नहीं है, हमें जैसा कहा जाएगा, ऊपर से आदेश आएंगे हम वैसे ही करेंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है ठेकेदार की तरफ से कि डिवाइडर बनाया जा रहा है कि लोगों की सहूलियत के लिए बनाया जा रहा है कि जो उस साइड घर हैं वो ट्रैफिक से बचे, क्योंकि यहाँ पर जो है गाड़ियाँ खड़ी होती हैं कि वो सेफ रहें। जबकि लोगों का कहना है रास्ता जो है बिल्कुल भी नहीं बचने वाला है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा देना चाहूंगी कि सड़क भी बहुत ज्यादा यहाँ पर खराब हुई है। लोगों का कहना है इस तरफ क्यों नहीं ध्यान गया प्रशासन का कि इस सड़क को ठीक किया जाए, जबकि डिवाइडर बनाया जा रहा है। जगह ही कितनी है यहाँ पर, आप घर और इसके बीच में फासला देख सकते हैं, बिल्कुल ही कम है। एक गाड़ी ऑलरेडी खड़ी है, दूसरी गाड़ियां लगातार, मैं खुद देख रही हूँ यहाँ से लगातार गाड़ियां जो हैं निकल रही हैं बार बार। तो परेशानी होने वाली है अगर डिवाइडर यहाँ बन जाता है। ऑलरेडी यहाँ पर पार्किंग भी रहती है। वहीं पार्षद मेघा भंडारी भी यहाँ पर पहुंची है, समझाते हुए भी दिख रही है लोगों को। अब आप 10 मिनट पता नहीं खड़े हो, कितनी भीड़ थी, कभी मैडम इधर हो रहे, कभी आप इधर हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक, आपने खुद अपने आप मैं वो चीज नहीं देती जिससे आपको प्रॉब्लम है। ड्राइंग में दिखाओ ना। हम मार्केट काम रोकना चाहते हैं, मार्केट सहमत है, मार्केट काम कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट होना चाहती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें दिक्कत ना हो।
ये पता है फुटपाथ क्या, बना रहे हैं, ये गलत देखो है। अगर एक हम घर भी बनाते हैं उसमें भी हमें ऑल्ट्रेशन बाद में करनी पड़ती मैडम है। एक बात बताइए, ड्राइंग नहीं दिखा रहे मेरे को। मैंने इनको कहा मैं टेक्निकली बंदा हूँ, मेरे को ड्राइंग तो दिखाओ, तुम्हारी प्रपोजल क्या है। डिपार्टमेंट से रिटायर्ड है मैडम। DNR से रिटायर्ड है हूँ मैं, और मेरे को नहीं दिखा रही है। अंकल जी मेरी बात सुनो, सबसे बड़ी बात है जो आपकी समस्या, सीवरेज के ऊपर तो कभी बनता ही नहीं है कुछ। हाँ अंकल जी मेरी बात सुनो, जो आपकी समस्या है ना वो मैं आज मैडम इस एक बात हिसाब बताइए, से मैडम एक करना बात बताओ, ये फुटपाथ किस लिए बनाया है? उसको रेनोवेट करके सुंदर तरीके से हमारे वही मार्केट में पेश रेनोवेट किया होगा, जाए। टाइल्स होंगे, अपने यहाँ पे सिटिंग एरिया होगा, लाइट्स के प्रोविजन हो रहे हैं यहाँ पे, और ये जो सिटिंग मार्केट बने। दिस फुटपाथ इज फॉर व्हाट पर्पस? अंकल जी मेरी बात सुनो, मार्केट की जो वैल्यू है यहाँ पे डबल होगी, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर्स आके बैठेंगे भी, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो बच्चों को और सीनियर सिटीजन को जैसे धूप नहीं कर रही है, यहाँ पर भी वो अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, सिटिंग एरिया भी यहाँ पे सब कुछ थोड़ी सी खूबसूरती बनाई है ना हम लोगों ने यहाँ थोड़ी सी भी बहुत अच्छी खूबसूरती बनेगी। पर्सनल बनवाई है, ये कहीं मुद्दा से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं ली, उसके बावजूद पर्सनल बनवाई है, बट इसको अच्छा हम लगे। बहुत अच्छा बनाएंगे, थोड़ा सा वेट करो, बाकी जो आपकी समस्या है वो भी आगे तक फुटपाथ कोई सुंदरतापूर्ण तरीके से बना देंगे, ये हमारे लिए बहुत है कि 14 सेक्टर की सुंदरता बन गई। लाइन है नीचे और ये बना दिया, कैसे बनाया? बिना इस चीज को नोटिस में अंकल जी मैं लेकर आऊंगी, बिना विजिट किए कैसे बना दिया? टेक्निकली रॉन्ग है। अब आपने इसके ऊपर काम करना है। ये बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे सारे ये जो है घरों वाले भी यहाँ बैठ जाएंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी प्रॉब्लम है। अगर ठीक होता है, नेसेसिटी होती तो मैं भी करता। अंकल जी मैंने सारी जिंदगी, मैंने 37 ईयर नौकरी की है DNR में, और मेरे को मैं सड़क और वही बनाता हूँ। आपने कह दिया, हमने तो जैसे बोलोगे वैसे। ठीक है, थैंक यू मैडम। तो मेघा भंडारी मैम यहाँ पर पहुंचे थे और लोगों को आश्वासन भी दिया है। लोगों ने अपनी कंप्लेंट जो एक एप्लीकेशन मैम को दी है, मैम ने कहा है कि वो DC साहब के संज्ञान में ये मामला जरूर लाएंगे कि क्या कुछ परेशानी है, क्योंकि लोगों का कहना है घर के आगे इस तरह से स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मंदिर है, श्री कृष्ण कृपा मंदिर, यहाँ पर फंक्शंस होते हैं, लोगों के शादी होती है, कुछ भी फंक्शन होता है तो गाड़ियां बहुत ज्यादा खड़ी हो जाती है, तब भी स्पेस नहीं बचता। अगर यहाँ पर डिवाइडर बना दिया जाता है तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचेगा। अगर एक गाड़ी खड़ी है तो दूसरी गाड़ी को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। और मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ कि ये जो लाइन है, आज सुबह ही लोगों ने देखा कि जो यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं प्रशासन की तरफ से, इस तरह से लाइन खींच दी जाती है और उसके बाद ही इन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर डिवाइडर बनाने की एक काम चल रहा है, क्योंकि इन लोगों को पहले कुछ भी नहीं बताया गया। लोगों को कहना है कि हमसे कंसल्ट तक नहीं किया गया, हमें कुछ भी नहीं बताया गया। डायरेक्ट सुबह आते हैं और इस तरह से लाइन लगाते हैं और काम शुरू कर देते हैं। हालांकि लोगों ने काम जो है रुकवा दिया है, ठेकेदार भी साइड पे खड़ा है, वहीं लोग काफी गुस्से में भी हैं। और जो प्रशासन की तरफ से पार्षद जो मेघा भंडारी मैम है वो यहाँ पर पहुंचते हैं, उनके सामने इन्होंने एप्लीकेशन दी है, जो जितने भी रेजिडेंट्स यहाँ पर रहते हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि ऑलरेडी एक फुटपाथ है यहाँ पर सामने, दुकानों के सामने, तो उसी को ही सुंदर बनाया जाए, उसी को अच्छा बनाया जाए। ये बीच में अगर लाया जाएगा तो स्पेस बिल्कुल भी नहीं बचेगा। वहीं मैम ने उनको आश्वासन दिया है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं DC साहब के सामने जरूर रखूंगी। मैम ने बहुत अच्छी सी बात की, जो प्रॉब्लम्स है सब उनकी बातें सुनी है और कहा है कि मैं DC साहब के सामने इसको रखूंगी और जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारा काम ही जनता की जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करना है। तो सेक्टर 14 में इस तरह से कृष्णा मंदिर के पास इस तरह से ये डिवाइडर बनाने का काम शुरू होता है और लोग जो है उस काम को रुकवा देते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है हमारे घर हैं, यहाँ सामने शॉप्स भी हैं, सबको परेशानी होने वाली है इस तरह से। लोग हालांकि अब भी खड़े हुए हैं और ठेकेदार से भी बातचीत की है कि ठेकेदार के हालांकि हमने भी बात की, उन्होंने कहा कि हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, कि हमें आदेश मिले हैं ऊपर से और हमने उस आदेश का पालन किया है। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि डिवाइडर की तरफ ध्यान दिया गया, लेकिन जो नीचे सड़क है वो भी बिल्कुल खराब हुई है, उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, उसे क्यों नहीं दोबारा बनाया जा रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पर पीछे दुकानें भी हैं, तो दुकानों वालों को भी यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। पानी का टैंकर आप देख सकते हैं किस तरह से बीचों बीच यहाँ पर खड़ा है, तो इससे भी लोगों को परेशानी होती है। सामने घर है तो घर के बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। इतनी गाड़ियां निकलती हैं, हम जितनी देर में खड़े थे तब भी इतनी सारी गाड़ियां निकल गई कि कुछ भी हादसा होने का भी डर रहता है। और अगर डिवाइडर बन जाता है तो उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं स्पेस बचने वाला है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसी जगह पर जहाँ पर डिवाइडर बनाने की
जो डिवाइडर बनाया जा रहा है, सोच रहा जाए, उसी के नीचे एक सीवरेज पाइपलाइन भी है। तो अगर सीवरेज पाइपलाइन के नीचे है और उसके ऊपर किस तरह से कंस्ट्रक्शन हो सकती है, और लोगों के पाइपलाइंस जा रहे हैं, घरों के कनेक्शन हैं, तो वो भी टूट सकते हैं। उन्हें दोबारा करना पड़ेगा। वहीं ठेकेदार का कहना है कि हमें 6 इंच तक हमें अलाउड होते हैं, 6 इंच तक वो नीचे जाएगा अगर डिवाइडर बनता है तो वो सीवरेज पाइपलाइन तक नहीं जाएगा। हालांकि लोग जो है बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लोगों ने जो काम है रोक दिया है और पार्षद मेघा भंडारी यहाँ पर पहुंचती हैं, लोगों की जो एप्लीकेशन है वो प्रॉब्लम्स की वो एप्लीकेशन लेती है, डीसी सर के संज्ञान में वो डाला जाएगा और जो भी प्रॉब्लम्स है सब उन्होंने आराम से सुनी है। हालांकि अभी के लिए जो काम है रुकवा दिया गया है। ठेकेदार हालांकि सुबह से आए हुए थे, लोग आए हुए थे, काम रुकवा दिया गया है। उसके बाद देखना ये होगा कि मैम यहाँ से जा चुकी हैं, एप्लीकेशन लेके संज्ञान में डालेंगे डीसी साहब के। उसके बाद देखना होगा क्या यहाँ पर जो डिवाइडर है वो बनेगा या नहीं बनेगा। तो आप लोगों से यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।